Good morning everyone. This is Harshita Dadish from Government Law College कोटा. CPC सब्जेक्ट हम ले रहे हैं और CPC में हम 3 डेफिनेशंस कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. डिक्री, जजमेंट एंड ऑर्डर. आज जो है हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर. ओके, तो प्राइमरी अगर हम डिफरेंस देखें डिक्री और ऑर्डर में, डेफिनेशन हम देख चुके हैं इसकी. प्राइमरी डिफरेंस अगर हम देखें डिक्री और ऑर्डर में तो वो ये है कि डिक्री जो है वो सब्सटेंटिव लीगल राइट्स को डिटरमाइन करता है और ऑर्डर जो है वो प्रोसीजरल लीगल राइट्स को डिटरमाइन करता है. ये एक बेसिक डिफरेंस है जो प्रथम दृष्टया देखते ही पता लगता है कि आदेश और आज्ञप्ति में क्या अंतर है. तो वहाँ पता लगता है हमें कि जो मूल अधिकार होते हैं, मूल विधिक अधिकार, उन्हें जो डिटरमाइन किया जाता है वो डिक्री करती है और प्रक्रियात्मक अधिकार जो हैं वो आदेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं. हम आज डिस्कस करेंगे डिक्री और ऑर्डर, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. जनरली क्वेश्चन आता है स्टेट डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर. तो डिक्री और ऑर्डर में क्या अंतर है, क्योंकि दिखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, दोनों ही डिसीजंस हैं कोर्ट के, बट फिर भी अंतर क्या क्या है आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिक्री डेफिनेशन के बेसिस पर हम इसे डिफ़र कर सकते हैं. डिक्री इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ CPC. ऑर्डर इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ CPC. दूसरा, जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो मीनिंग दोनों का अलग अलग है. डिक्री जो है, it is a official proclamation of adjudication. The word adjudication is mentioned in the definition of decree, but the word adjudication is not used in the definition of order. वहाँ पे क्या word use किया गया है? It is official announcement of the decision. When we see the definition, when we see 2 clause 2 definition, then we found it that there is term, it is a formal expression of adjudication. Decree is formal expression of adjudication, but order is formal expression of decision. Adjudication आपको मैंने पहले जब हम डिक्री की डेफिनेशन डिस्कस की थी तब भी आपको मैंने बताया था कि एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ तथ्यों को देखकर, कुछ पहलुओं को देखकर, उन्हें नाप तोल कर जो न्याय निर्णयन दिया जाता है वो एडजुडिकेशन कहलाता है. मतलब सिंपल डिसीज़न नहीं देना, उसको उन पॉइंट्स को डिटरमाइन करना, अपने डिस्क्रिशन से उनके ऊपर अपना निर्णय देना, वो कहलाता है डिक्री. ठीक है. ऑर्डर में एडजुडिकेशन वर्ड नहीं है, वहाँ सिंपल डिसीज़न है. इट मीन्स निर्णय है, केवल न्याय निर्णयन नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट हम डिफरेंस का पॉइंट देखते हैं. तो डिक्री जो है वो इट इज़ अ रिज़ल्ट, डिक्री इज़ द रिज़ल्ट ऑफ, और डिक्री इज़ पास्ड इन अ सूट इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. जब वाद पत्र दायर किया जाता है तो उसका जो निर्णय आएगा वो डिक्री कहलाएगा. लेकिन आदेश में ऐसा नहीं होता, ऑर्डर में ऐसा नहीं है. Order can be passed in a suit initiated by presentation of plaint, application और petition. वहाँ पर सिर्फ प्लेंट प्रेजेंट किया जाएगा तभी डिक्री उस पर आएगी, डिक्री पास होगी. लेकिन ऑर्डर के लिए वाद पत्र भी हो सकता है, कोई याचिका भी हो सकती है, या कोई आवेदन भी हो सकता है. ठीक है. तो जो ऑर्डर पास किया जाता है वो it can be passed on the presentation of plaint, application and petition. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो नेक्स्ट डिफरेंस है जो हम प्राइमरी डिफरेंस हमने अभी डिस्कस किया था कि डिक्री और ऑर्डर जो है, डिक्री डील करती है विथ सब्सटेंटिव लीगल राइट्स ऑफ द पार्टीज़. ये हमने पहले जब हम डिक्री की डेफिनेशन
पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, वहाँ पे भी इस पॉइंट को देखा था हमने, दैट डिक्री इज पास्ड ऑन सब्सटेंटिव लीगल राइट्स. डिक्री डिटरमाइंस सब्सटेंटिव लीगल राइट्स ऑफ द पार्टीज, बट ऑर्डर डिटरमाइंस प्रोसीजरल राइट ऑफ द पार्टीज. समन गया नहीं गया, ये एक प्रक्रियात्मक प्रश्न उठता है, तो ये इस पर अगर कोई डिसीजन आएगा तो वो आदेश कहलाएगा, ना कि आज्ञप्ति. ओके. नेक्स्ट बेसिस है कंपैरिजन का, वो है असर्टेनमेंट ऑफ राइट्स. डिक्री जो है इट क्लियरली असर्टेन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज कंसर्न, but in case of order it may or may not clearly ascertains the rights of the parties. It means we can say that decree is of conclusive nature. Order can be of conclusive nature or cannot be. ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिक्री में ये मैंडेटरी है कि जो डिक्री है वो क्या करेगी, वो पार्टीज़ के राइट को कंक्लूड करेगी, वो डिटरमाइन करेगी, डिस्पोज ऑफ करेगी. बट ऑर्डर में ऐसा ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन द नंबर. इट मीन्स इन केस ऑफ डिक्री देर इज ओनली वन डिक्री इन अ सूट. एक सूट में एक ही डिक्री हो सकती है, लेकिन एक सूट में जो हैं वो कई सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं. ओके. फाइनल ऑर्डर, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर. ठीक है. तो ये ऑर्डर्स जो हैं वो एक ही सूट में, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ सूट, बट जनरली देयर इज़ ओनली वन डिक्री इन अ सूट. ठीक है. पहले प्रिलिमिनरी डिक्री और वही प्रिलिमिनरी डिक्री बाद में फाइनल डिक्री में कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट बेसिस इज टाइप. ओके. डिक्री कैन बी ऑफ 3 काइंड्स, हम देख चुके हैं ये भी अपने प्रीवियस लेक्चर में. इट कैन बी प्रिलिमिनरी, फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल. बट ऑर्डर के कोई काइंड्स नहीं हैं. ऑर्डर सिर्फ एक ही होगा, वो है फाइनल ऑर्डर. ठीक है. नेक्स्ट अपील. डिक्री में इट इज़ नॉर्मली अपीलेबल एक्सेप्ट इफ इट इज़ स्पेसिफिकली बार्ड बाय लॉ. अगर हम जनरल रूल देखें तो एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल अनटिल एंड अनलेस इट इज़ बार्ड बाय लॉ. बट इसका रिवर्स ऑर्डर के केस में होता है. ऑर्डर जो है जनरली एवरी ऑर्डर इज़ नॉट अपीलेबल अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड अंडर ऑर्डर 43. तो इट कैन बी अपीलेबल और नॉन अपीलेबल, बट इन केस ऑफ डिक्री एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल इन नेचर. गॉट इट. तो आज हमने डिस्कस किया है डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड जजमेंट. थैंक यू.